हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धीरज स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल लाइव ट्रेडिंग बॉक्स में, जिसमें हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के डेली चार्ट्स में। और बट उससे पहले दोस्तों, बहुत टाइम के बाद एक वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया था। टाइम नहीं मिलता था, कुछ इंगेजमेंट थी, प्लस कुछ मोटिवेशन यूट्यूब से मिलता नहीं था। आपकी तरफ से ना लाइक्स मिलते थे, ना कमेंट्स मिलते थे। तो थोड़ा सा इसको मैंने पॉज कर दिया था। बट कुछ दिनों से मुझे मेरे ट्रेडिंग व्यू पे और टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टाग्राम चैनल पे कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर प्लीज़ आप वीडियो बनाइए, आपके वीडियोस बड़े हेल्पफुल होते थे। पहले जब आप बनाते थे, आपके लेवल्स पे हम ट्रेड करते थे। आजकल हम उस पे फंस जाते हैं, ट्रेड पे इमोशंस ट्रेड नहीं ले पाते एक्यूरेटली। तो आप हमें उसमें गाइड कर दीजिए, आप जो लेवल जो बताते हैं उनको डिफाइन कर दीजिए। तो मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ इस वीडियो के साथ में। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, तो एक सिंसियर रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर 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 आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि शेयर करने से मेरी आउटरीच बढ़ती है और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर मेरी आउटरीच बढ़ती है तो मैं इसके आपके लिए ऐसा वीडियोस लाता रहूँ, उसके लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम निफ्टी से। तो जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट वीक में हमने बताया था, आइडेंटिफाई किया था कि प्राइजेस यहाँ से लेकर के एक एबीसी स्ट्रक्चर बना करके नीचे जाएंगे। और लास्ट थर्सडे वाले दिन आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि प्राइजेस यहाँ पे सपोर्ट लेकर के जाएंगे। तो लास्ट लास्ट आवर में प्राइजेस ने यहाँ से सपोर्ट लिया और यहीं से ही एग्जैक्ट पॉइंट से ऊपर की तरफ को मूव हुआ। और फ्राइडे के दिन भी पूरा बुलिश मूवमेंट में ही प्राइजेस रहे, और ऊपर जाने के बाद में जो हमारा नो ट्रेड जोन है उसमें आकर के प्राइजेस फंस गए। अब वहाँ पे प्राइजेस क्यों फंस गए, यहाँ पे देखो, अगर मैं दोस्तों मैं बात करूं, अगर शेयर इसको मैं काउंट करूं, यहाँ से यहाँ तक एक वेव काउंट करता हूं, मैं यहाँ से यहाँ तक की एक वेव काउंट करता हूं। तो यहाँ पे जाने के बाद में ये जो रिट्रेसमेंट इसका 50 to 70% के बीच का जो रिट्रेसमेंट रहता है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये वेव भी बनी होगी। अब ये वेव भी बनने के बाद में यहाँ से एक जो वेव बनेगी, वो वेव सी के लिए आएगा नीचे की तरफ को, यहाँ से वेव सी बनने के लिए। यहाँ पे एक एक रीज़न हो सकता है, प्लस दूसरा यहाँ पर जो लोगों को लगता, जो ट्रेडर्स को लगता है, वो उनको ये लगता है कि क्योंकि प्राइजेस ने यहाँ से ए बी सी बना करके ऊपर की तरफ को मूव दिया है, तो अब ये प्राइजेस ऊपर की तरफ को जाएंगे। तो यहाँ पे जो बायर और सेलर है, दोनों के दोनों डिसाइड नहीं कर पाएंगे, या दोनों के दोनों ही कोशिश करेंगे कि प्राइजेस किधर की तरफ को मूव होए और उधर की तरफ को एंट्री लेंगे। इसीलिए ये एक नो ट्रेड जोन है। अगर तो हम इस ट्रेड में हम कैसा अपना ट्रेड करेंगे, इस कन्फ्यूजन में हम कैसा ट्रेड करेंगे, अगर जो प्राइजेस खुलते हैं गैप अप ओपनिंग में, गैप अप ओपनिंग में खुलते हैं कहीं पे भी, हमारे लेवल जो कि ये वाला लेवल हमारा रहेगा 24,974 या 24,980 के ऊपर, और प्राइजेस निकल के ट्रेड करने लगते हैं 25,000 के ऊपर, या मैं कहूँगा फर्स्ट आवर में अगर प्राइजेस ट्रेड करते हैं इसके ऊपर, तो हम एक बाई के लिए प्लान कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 24,950 का एक स्टॉप लॉस लगा करके ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे, जिसका कि ऊपर की तरफ टारगेट होगा आने वाले टाइम के लिए 24,200, या प्रिसाइजली कहूँ तो 24,195 से लेकर के 25,294 या 25,300 तक के ऊपर हम टारगेट कर सकते हैं। इस रेंज में आने के बाद में प्राइजेस वापस एक प्रॉफिट बुक जोन में फंस जाएंगे, या यहाँ से प्राइजेज में कंसोलिडेशन देखा जाएगा आगे बढ़ने के लिए। अगर प्राइजेज इसके ऊपर जाते हैं, तो प्राइजेज यहाँ से जाने के बाद में प्राइजेज को हम देख सकते हैं 25,650 से लेकर के 25,790 तक के हम यहाँ पे ऊपर टारगेट देख सकते हैं आने वाले टाइम में। ऑब्वियसली कल के दिन तो शायद ही इसमें ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। खैर, वही अगर हम बात करते हैं सिनेरियो की, अगर बिल्कुल गैप अप में ओपन होता है और समवेयर अराउंड ओपन होता है 25,100 के ऊपर कहीं पे होता है, तो हम देखेंगे कि प्राइजेस ऊपर जाने के बाद में 25,200 जाने के बाद में, या फिर 25,300 जाने के बाद में प्राइजेस में कैसा मूव आता है। अगर वहाँ पे जाकर के रिजेक्शन देता है, तो हम यहाँ पर एक शॉर्ट एंट्री बनाएंगे, जिसका कि स्टॉप लॉस होगी 25,310 का, और यहाँ से नीचे के लिए ट्रेड करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 24,970 या फिर 25,000 तक के। यहाँ पे हम टारगेट के लिए अपना एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं इन केस ऑफ ह्यूज गैप ओपनिंग्स। वही अगर हम बात करें फ्लैट ओपनिंग की, अगर फ्लैट प्राइजेस ओपन होते हैं, अगर फ्लैट प्राइजेस यहाँ पे कहीं पे ओपन होते हैं,
तो हम देखेंगे इस रेंज में प्राइजेस फंस सकते हैं। इसके ऊपर निकलने के बाद भी हम तभी हम ट्रेड को प्लान करेंगे। लेकिन अगर प्राइजेस यहाँ से नीचे निकलेंगे और कहीं पे भी हमारी कोई भी आवरली कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज होती है विदाउट ब्रेकिंग दिस लेवल, तो हम यहाँ से शॉर्ट प्लान करेंगे एंड शॉर्ट साइड के लिए हम प्लान करेंगे, जिसका कि नीचे की तरफ को जो पहला टारगेट होगा वो होगा 24,680 का, और उसके नीचे भी हम जो हम प्लान कर सकते हैं 24,550 तक के लेवल के लिए। तो हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करते चलेंगे। हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर नीचे निकलने के बाद हम फर्स्ट बाइंग हम करेंगे और 24,790 के आसपास में या 24,780 के पास में, और सेकेंड बाइंग हम करेंगे 24,050 के नीचे, और जिसका कि हम टारगेट रखेंगे, फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे 24,680 का, और जो सेकंड टारगेट रखेंगे हम वो रखेंगे 24,558 का। यहाँ पे आने के बाद में कोई हमने शॉर्ट के लिए हमने अपने सारे प्रॉफिट बुक कर लेने हैं, कोई शॉर्ट के लिए कोई एंट्री नहीं देखनी, अब हमने वेट करना है। अगर जो तो प्राइस यहाँ से मूव होकर के वापस ऊपर ट्रेड करने लगते हैं 24,680 या फिर 24,700 के ऊपर, तो हम यहाँ से एक बाइंग ट्रेड देखेंगे, जिसका कि स्टॉप लॉस रखेंगे हम 24,650 का, और ऊपर के लिए जो हम टारगेट रखेंगे वो रखेंगे 25,000 तक के। अब अगर हम बात करें गैप डाउन ओपनिंग की, गैप डाउन अगर ओपनिंग होती है कहीं पे भी दोस्तों 24,680 के नीचे या 24,650 के नीचे यहाँ पे कहीं पे होते हैं, तो मे बी प्राइजेज जो है कि यहाँ पर जाने के बाद में ऐसे ऐसे जिगजैग मूव करे, प्राइजेज यहाँ से नीचे जाए। हमने कुछ नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग हो चुकी है ऑलरेडी, हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं, कोई ट्रेड लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आने के बाद में जो कि है 24,550 के पे आने के बाद में यहाँ पर हम एक ट्रेड ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 24,530 का। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हम नहीं रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से अगर प्राइजेस टूटेंगे तो बड़ी शार्पली नीचे आएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसके नीचे क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, कैंडल का शॉर्ट साइड कैंडल का बहुत ज़रूरी है। कैंडल का 15 मिनट पे क्लोज होना बिलो 24,550 के नीचे अगर क्लोज होती है, तो यहाँ से तभी हम एक शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड लेंगे, जिसका कि हम स्टॉप लॉस रखेंगे 24,565 का, और नीचे के लिए टारगेट हम प्लान करेंगे 24,190 या 200 का या 250 का। तो ये हमारे रही निफ्टी की बात। चलिए अब बैंक निफ्टी के बारे में हम बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में हम क्या ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो सेम बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही रहा। हमने लास्ट वीक में हमने बताया था कि यहाँ से प्राइजेज नहीं, यहाँ से प्राइजेज में एक ABC स्ट्रक्चर बन करके प्राइजेज में आएगा, लेकिन प्राइजेज में पहले बना एक इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर, फिर यहाँ से माइनर का स्ट्रक्चर बन करके इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर पूरा बनने के बाद में प्राइजेज ने यहाँ से एक ऊपर की तरफ के लिए मूव दिया, और यहाँ से थर्सडे के दिन रिकवरी आई और फ्राइडे के दिन भी ये बुलिश रिकवरी रही। अब यहाँ से प्राइजेस जो है फंस चुके हैं एक रेंज में ऊपर की तरफ। एक हमने देखा फ्राइडे के दिन पूरे दिन भर प्राइजेस इस लेवल को, जो कि था 55,417 का एक जो रेजिस्टेंस जोन था, उसको ऊपर क्लोज नहीं दे पाए। वो अगर हम देखेंगे यहाँ पे निकालेंगे इसके लेवल, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक समवेयर अराउंड ये निकलता है फिफ्थ जोन का 127 10 का जो निकलता है, फिर एग्जैक्टली वहीं पे प्राइजेज ने एक हमको रेजिस्टेंस दिया है। अब यहाँ से प्राइजेज में क्या हो सकता है, यहाँ से प्राइजेज में हम बाइंग के लिए तभी प्लान करेंगे जब प्राइजेज जो है 55,540 के ऊपर या फिर 55,510 के ऊपर ट्रेड करेंगे, तभी हम एक अपने उसके लिए ट्रेड के लिए आप प्लान करेंगे ऊपर साइड के लिए, जिसके की टारगेट हो सकते हैं 55,830 से लेकर के 56,000 तक के, और उसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 55,480 का। 480 का इसलिए क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ही वोलेटाइल होता है, क्योंकि इसके नंबर्स में इसके वेटेज ज़्यादा है, तो यहाँ पे वोलेटिलिटी बनी रहती है। तो हम इसका थोड़ा सा स्टॉप लॉस को हम अपना थोड़ा सा बढ़ा करके रखेंगे। अगर प्राइजेस, अब हम सिनेरियो की बात कर लेते हैं ओपनिंग की। अगर प्राइजेस ओपन होते हैं फ्लैट समवेयर अराउंड 55,417 से लेकर के 55,510 के बीच में अगर कहीं पे प्राइजेस होते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइजेस पहले इसी रेंज के अंदर, ये वाली जो रेंज है, इसी रेंज के अंदर प्राइजेस यहाँ पर पे मूव हो सकते हैं।
अब अगर यहाँ से प्राइजेस नीचे निकलते हैं आवरली कैंडल में, यहाँ से प्राइजेस नीचे निकलते हैं, तो हम नीचे के लिए एक प्लान बना सकते हैं। ऊपर 520 का एक स्टॉप लॉस लगा करके नीचे के लिए एक ट्रेड के लिए प्लान बना सकते हैं, जिसका कि नीचे की तरफ टारगेट हो सकता है 55,130 से लेकर के 136 का, और उसके नीचे निकलने के ऊपर 55,000 तक के नीचे हम टारगेट रख सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद में हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे जब तक कोई हमको एक कॉन्फिडेंट कैंडल हमको 55,000 के नीचे क्लोज नहीं होती। अगर कोई कैंडल अच्छी सी एक बेयरिश कैंडल अच्छी क्लोज होती है, तो हम नीचे फर्दर हम एक ट्रेड कर सकते हैं 54,750 तक के लिए, यहाँ तक के लिए। लेकिन अगर वहीं पे अगर प्राइजेस ओपन होते हैं नीचे गैप डाउन में, तो हम वेट करेंगे प्राइजेस का वेट करेंगे। अगर कोई फर्स्ट आवर कैंडल क्लोज होती है ये लेवल के नीचे, जो कि करीब करीब 55,170 के नीचे, अगर कहीं पे भी एक कैंडल क्लोज होती है फर्स्ट आवर के फर्स्ट आवर में गैप डाउन होने के बाद में, तो हम नीचे के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, जिसके कि हम नीचे टारगेट रखेंगे 55,000 से लेकर के 54,750 तक के। लेकिन अगर नहीं क्लोज दे पाती है और वापस प्राइजेस मूव होते हैं, तो हम कोई प्लान नहीं करेंगे। हम ऊपर जाने के बाद में अगर यहाँ पे सब जब रिजेक्शन आएगी, तब हम नीचे के लिए प्लान करेंगे। ऊपर के लिए हम अभी फ़िलहाल तो या तो हम प्लान करेंगे ऊपर बाइंग के लिए 55,520 के ऊपर, या फिर हम नीचे से प्लान करेंगे, फर्स्ट एंट्री हम प्लान करेंगे 55,130 या 150 के पास में, और सेकेंड एंट्री हम प्लान करेंगे 55,005 के पास। तो ये रहा बैंक निफ्टी का। इसके लेवल्स में आपको दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और पूरा राइट अप अगर आपको पढ़ना हो, आप पढ़ने में इच्छुक रखते हो, अच्छे से समझना चाहते हो, तो इसके आपको पूरी डिटेल प्लान की ट्रेडिंग व्यू में भी आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए यही था दोस्तों। वंस अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।